अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम यूर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एन को कि एन है क्या एंड वाई डू वी नीड टू यूज़ एन। दोस्तों एन स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। एन स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। दोस्तों फर्स्ट वीडियो में जो हमने इंस्टॉल किया था नोड जेएस को, सो नोड जेएस इंस्टॉल करने के साथ साथ एनपीएम भी इंस्टॉल हुआ था। फर्स्ट वीडियो में जो हमने इंस्टॉल किया था नोड जेएस को, सो नोड जेएस इंस्टॉल करने के साथ साथ एनपीएम भी इंस्टॉल हुआ था। मेरा मतलब ये है कि एनपीएम बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है नोड जेएस में, और ये मैं आपको प्रूव करता हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ ओपन करना है अपना कमांड लाइन टूल में, ओपन करता हूँ और फिर आपने रन करना है एन पी एम डैश डैश वर्जन डैश डैश वर्जन, और फिर आपने एंटर की प्रेस करना है। सो दोस्तों मेरे पास एन पी एम का इंस्टॉल है ये वर्जन 6.14.5। अगर आपके पास कोई भी नंबर यहाँ पे आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इंस्टॉल है एन पी एम सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एन पी एम असल में है क्या। दोस्तों एनपीएम के थ्रू से हम कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। एनपीएम के थ्रू से हम कोई भी नोड जेएस का थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप में से किसी भी ने काम किया है पीएचपी लारावेल फ्रेमवर्क में, तो दोस्तों लारावेल फ्रेमवर्क में हमारे पास होता है कंपोजर, और कंपोजर के थ्रू से हम किसी भी पीएचपी थर्ड पार्टी पैकेज को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। कंपोजर के थ्रू से हम किसी भी थर्ड पार्टी पीएचपी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों एनपीएम बिल्कुल कंपोजर की तरह है, एनपीएम बिल्कुल कंपोजर की तरह है। सो एनपीएम के थ्रू से हम किसी भी नोड जेएस थर्ड पार्टी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों एनपीएम को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों एनपीएम को यूज़ करने से पहले हमने एक फाइल क्रिएट करना है, और फाइल का नेम हमारे पास होगा पैकेज डॉट जेसन। हमने जस्ट एक जेसन फाइल क्रिएट करना है। अब दोस्तों पैकेज डॉट जेसन फाइल है क्या वो बाद में हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ पैकेज डॉट जेसन फाइल। दोस्तों पैकेज डॉट जेसन फाइल डिफरेंट वे से हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी मैनुअली भी हम क्रिएट कर सकते हैं और कमांड लाइन टूल से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली तमाम डेवलपर्स यूज़ करता है कमांड प्रॉम्प्ट टूल। सो मैं सिर्फ और सिर्फ ओपन करता हूँ अपना कमांड प्रॉम्प्ट टूल, आपने ओपन करना है। और दोस्तों पैकेज डॉट जेसन फाइल हम क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट की रूट में। सो कमांड लाइन टूल में आपने नेविगेट करना है अपना फोल्डर का नेम यानी नोड बेसिक्स। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं करता हूँ CLS यानी मैं क्लियर करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को, और फिर आपने रन करना है npm init, ठीक है init। सो दोस्तों फिर आपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है। सो आपके पास आएंगे डिफरेंट क्वेश्चंस, आपके पास आएंगे डिफरेंट क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन एज अ पैकेज नेम, द फर्स्ट क्वेश्चन एज अ पैकेज नेम। सो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है फोल्डर का नेम नोड बेसिक्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट उठाएगा आपके फोल्डर का नेम। सो अगर यहाँ पर मैं एंटर की प्रेस कर दूँ सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आएगा नोड बेसिक्स, लेकिन यहाँ पे नेम हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन नेम के लिए कुछ रूल्स है। रूल्स ये है कि नेम के अंदर स्पेस नहीं होगा, इसके अलावा कैपिटल वर्ड कोई नहीं होगा। सो यहाँ पर लेट से मैं ऐड करता हूँ नोडो डैश डैश और अंडरस्कोर हम ऐड कर सकते हैं। सो मैं करता हूँ नोडो बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वर्जन। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये वर्जन है 1.0.0। सो मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। सो मैं जस्ट एंटर की प्रेस करता हूँ। फिर हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ दिस इज जस्ट नॉर्मल या बेसिक्स नोड जेएस कोर्स, और एंटर की मैं प्रेस करता हूँ। सो अब हमारे पास है एंट्री पॉइंट। अब दोस्तों एंट्री पॉइंट असल में है क्या उसको बाद में हम एक्सप्लोर करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है ऐप डॉट जेएस। सो मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ क्योंकि ऐप डॉट जेएस फाइल हमारे पास मौजूद है। सो मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। सो एंटर की मैं प्रेस करता हूँ। फिर हमारे पास है टेस्ट कमांडो।
सो आपने जस्ट एंटर की प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कमांड आपने ऐड नहीं करना है, इसको बाद में हम एक्सप्लोर करेंगे। सो आपने जस्ट एंटर की प्रेस करना है। फिर हमारे पास है गिट रिपोजिटरी, सो मैं करता हूँ एंटर। उसके बाद हमारे पास है कीवर्ड्स, उसको भी आपने जस्ट एंटर की प्रेस करना है। उसके बाद है आथर। सो आथर की जगह आपने जस्ट ऐड करना है अपना नेम। सो मैं ऐड करता हूँ अपना नेम शकील खान, एंटर की। उसके बाद है लाइसेंस। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है ISC। सो लेट से मैं करता हूँ MIT, एंटर। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है एज दिस ओके येस, यानी अगर आप यानी आप क्रिएट करना चाहते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल को, यस मैं करता हूँ। सो मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। अब दोस्तों अगर मैं जाऊँ VS कोड में, सो हमारे पास एक फाइल होगा, फाइल का नेम होगा पैकेज डॉट जेसन, और उस फाइल के अंदर हमारे पास मौजूद होगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो लेट्स गो टू VS कोड, और यहाँ पे देखें हमारे पास ये फाइल क्रिएट हुआ है पैकेज डॉट जेसन, और इसके अंदर हमारे पास है ये जेसन ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले हमारे पास है नोड बेसिक्स जो हमने ऐड किया था, उसके बाद है वर्जन जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ था, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, स्क्रिप्ट्स, आथर, लाइसेंस, ठीक है। अब दोस्तों ये फाइल एक और तरीक़े से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे पास एक शॉर्ट वे है। तो इस फाइल को मैं करता हूँ डिलीट, और मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, और इसको मैं करता हूँ CLS यानी मैं क्लियर करता हूँ। और मैं एक और कमांड यूज़ करता हूँ जो हमारे पास है npm init, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ -y फ्लैग। सो -y का मतलब है यस, ठीक है। सो अब एंटर की मैं प्रेस करता हूँ। सो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक पैकेज डॉट जेसन फाइल को क्रिएट करेगा, और उसके अंदर हमारे पास होगा ये ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पर देखें हमारे पास है बाय डिफ़ॉल्ट नेम हो यहाँ पे, उसके बाद है डिफ़ॉल्ट वर्जन हो, और वी है नो डिस्क्रिप्शन। मैं जाता हूँ इनटू VS कोड हो, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास है डिफ़ॉल्ट नेम हो। लेट्स से यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ जस्ट डैश हो नोड बेसिक्स, ठीक है, इस तरह। और उसके बाद हमारे पास है डिफ़ॉल्ट वर्जन हो, और डिस्क्रिप्शन में करता हूँ लेट्स से दिस, इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे जस्ट बेसिक नोड JS कोर्स हो। उसके बाद है मेनू यानी एंट्री फाइल जो हमारे पास है app.js हो, और आथर को मैं करता हूँ अपना नेम, आप बस अपना ऐड कर लें। उसके बाद इसको मैं करता हूँ MIT पाइन कूल। अब दोस्तों इस फाइल को एक्सप्लोर करने से पहले मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करता हूँ यूजिंग npm। सो आपने जस्ट ओपन करना है अपना ब्राउज़र, आपने ओपन करना है, और ये हमारे पास ये ऑफिशियल वेबसाइट हो npmjs.com। सो दोस्तों यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी npm पैकेज हम सर्च कर सकते हैं। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, और पैकेज का नेम हमारे पास है केस, यानी टेक्स्ट को डिफरेंट केसेस में डिस्प्ले करना, यानी अपर केस लोअर केस, ठीक है। सो सबसे पहले हमने इंस्टॉल करना है केस कमांड, केस पैकेज। सो दोस्तों कमांड हमारे पास है npm आई का मतलब है इंस्टॉल, उसके बाद है पैकेज का नेम केस, ठीक है। सो इस पैकेज को मैं इंस्टॉल करता हूँ। सो सबसे पहले आपने ओपन करने कमांड लाइन टूल हो, यहाँ पर मैं करता हूँ CLS। सो यहाँ पे npm आई का मतलब है इंस्टॉल, फुल नेम भी हम रख सकते हैं। लेट से मैं करता हूँ इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद पैकेज का नेम, सो हमारे पास है केस, ठीक है, केस। और अब एंटर की मैं प्रेस करता हूँ। सो दोस्तों इस कमांड को रन करने के साथ साथ हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट होगा, फोल्डर का नेम होगा नोड मॉड्यूल्स, और दूसरा हमारे पास एक फाइल क्रिएट होगा, और फाइल का नेम होगा पैकेज lock.json, और पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हुआ है सक्सेसफुली। यहाँ पे देखें ना, अब सिंपली मैं ओपन करता हूँ VS कोड। सो दोस्तों यहाँ पे देखें हमारे पास क्रिएट हुआ है ये फोल्डर नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। अब दोस्तों नोड मॉड्यूल्स फोल्डर किया है, यानी जिस भी पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे सो वो पैकेज हमारे पास आएगा इस फोल्डर के अंदर। जिस भी थर्ड पार्टी पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे सो वो पैकेज हमारे पास आएगा इस फोल्डर के अंदर। इसको मैं करता हूँ ओपन।
यहाँ पे देखें ना हमारे पास इंस्टॉल हुआ है केस पैकेज। यहाँ पे देखें ना हमारे पास है केस फोल्डर, इसके अंदर हमारे पास मौजूद है केस फोल्डर, ठीक है। सो जिस भी पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे सो वो पैकेज आएगा नोड मॉड्यूल्स के अंदर, वो पैकेज आएगा नोड मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लोज ऑफ। और उसके बाद अगर मैं जाऊँ पैकेज डॉट जेसन में, सो दोस्तों यहाँ पे देखें ना हमारे पास क्रिएट हुआ है ये की डिपेंडेंसीज, और इसके अंदर हमारे पास मौजूद है पैकेज का नेम। यहाँ पे देखें ना हमारे पास है पैकेज का नेम केस, और इस पैकेज का वर्जन भी मौजूद है, यानी लेटेस्ट वर्जन, जो वर्जन हमने इंस्टॉल किया है वो वर्जन भी यहाँ पे मौजूद है, यानी 1.6.3, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों डिपेंडेंसी की हमारे पास असल में है क्या, डिपेंडेंसी की असल में हमारे पास है क्या, यानी जिस भी पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे तो उस पैकेज का नेम आएगा इस डिपेंडेंसीज के अंदर। लेकिन दोस्तों पैकेज डॉट जेसन में एक हमारे पास होता है डिपेंडेंसीज की, और दूसरा हमारे पास होता है डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज, और उसका शॉर्ट नेम होता है ड्यू डिपेंडेंसीज। अब दोस्तों डिपेंडेंसी क्या है और ड्यू डिपेंडेंसीज क्या है, यानी इसके अंदर डिफरेंस क्या है। दोस्तों डिपेंडेंसीज के अंदर जो भी पैकेज होता है, यानी अभी हमारे पास मौजूद है केस, यानी इसके अंदर जो भी पैकेज होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो पैकेज हमें रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट पेज में भी और प्रोडक्शन पेज में भी। अब दोस्तों डेवलपमेंट पेज क्या है, यानी अभी वेबसाइट में क्रिएट कर रहा हूँ, यानी अभी मैं नोड का वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है डेवलपमेंट पेज, और ये पैकेज मुझे रिक्वायर्ड है डेवलपमेंट पेज में। अब लेट से अगर फ्यूचर में मैं क्रिएट करूँ इस वेबसाइट को और उसको मैं अपलोड करना चाहूँ ऑनलाइन सर्वर पे, ठीक है, अगर ये पैकेज मुझे रिक्वायर्ड है ऑनलाइन सर्वर पे भी, ठीक है, तो ये पैकेज आएगा डिपेंडेंसीज में। सो दोस्तों डिपेंडेंसीज के अंदर वो पैकेजेस होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन पेज में, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है ड्यू डिपेंडेंसीज यानी डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज। सो दोस्तों डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज के अंदर वो पैकेजेस आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है जस्ट डेवलपमेंट पेज में। सो दोस्तों डोंट वरी, इंशाल्लाह बाद में हम डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करेंगे, सो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज क्या होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैं करता हूँ क्लोज अप, और दूसरा हमारे पास क्रिएट हुआ है पैकेज लॉक डॉट जेसन, ठीक है। सो दोस्तों ये भी बस सेम होता है पैकेज डॉट जेसन की तरह, यानी इसके अंदर हमारे पास आता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिपेंडेंसीज। यहाँ पे देखें ना हमारे पास है डिपेंडेंसीज की, और उसके अंदर मौजूद है फुल इंफॉर्मेशन अबाउट केस पैकेज, इसका वर्जन किया है, इसका एग्जैक्ट वर्जन किया है हमारे पास है 1.6.3। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ये कैरेट साइन, यहाँ पे देखें ना सबसे पहले हमारे पास मौजूद है ये कैरेट साइन, और उसके बाद है 1.6.3। अब दोस्तों इस कैरेट साइन का मतलब क्या है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अगर अभी मैं करूँ तो आप होंगे कंफ्यूज, इसको बाद में मैं एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है द एग्जैक्ट वर्जन विदाउट कैरेट साइन, ठीक है। उसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट दिस पैकेज, यानी यहाँ पे देखें ना हमारे पास है रिजल्ट, यानी ये पैकेज कहाँ से डाउनलोड हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है द कंप्लीट URL। अब लेट से अगर दूसरा पैकेज मैं इंस्टॉल करूँ, लेट से अगर दूसरा पैकेज भी मैं इंस्टॉल करता हूँ जो हमारे पास है कलर्स, ठीक है, कलर्स। इस पैकेज के थ्रू से टेक्स्ट को डिफरेंट कलर्स में हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये कमांड है npm i कलर्स, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं करता हूँ npm इंस्टॉल कलर्स, ठीक है, कलर्स। जस्ट वेट फॉर दैट, ये स्मॉल पैकेज है इंस्टॉल हुआ। अब मैं जाता हूँ एंटर VS कोड। अब दोस्तों यहाँ पे देखें ना पैकेज लॉक के अंदर हमारे पास आ गया है कलर्स पैकेज भी, और इसके भी तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वर्जन, एग्जैक्ट वर्जन, उसके अलावा कहाँ से ये डाउनलोड हुआ है उसका कंप्लीट इन्फो यहाँ पे मौजूद है। और दोस्तों इस फाइल को हम एडिट नहीं कर सकते, इस फाइल को हम एडिट नहीं कर सकते। लेट से अगर यहाँ से मैं रिमूव करना चाहूँ इस वर्जन को, लेट से मैं करता हूँ रिमूव, और इसको मैं करता हूँ क्लोज, यहाँ पे सेव, डोंट सेव। अगर इसको मैं ओपन कर लूँ दोबारा,
सो यहाँ पे देखना स्टिल हमारे पास मौजूद है 1.6.3, यानी इस फाइल को हम एडिट नहीं कर सकते। अब अगर मैं जाऊँ इनटू package.json, सो यहाँ पे देखना हमारे पास मौजूद है दूसरा डिपेंडेंसी बी कलर्स, ठीक है, हमारे पास दूसरा डिपेंडेंसी बी मौजूद है। अब दोस्तों इस फाइल की पैकेज डॉट जेसन की फाइल हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं डिलीट करूँ नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को, इसको मैं करता हूँ डिलीट, हो जस्ट डिलीट, ठीक है, डिलीट। लेकिन इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट द डिपेंडेंसीज, यानी केस डिपेंडेंसी और कलर डिपेंडेंसीज, ठीक है। लेट्स से अगर मुझे रिक्वायर्ड है केस डिपेंडेंसी और कलर्स डिपेंडेंसी, लेकिन हमारे पास नोड मॉड्यूल्स फोल्डर मौजूद नहीं है, वो मैंने डिलीट किया है, ठीक है। सो सिंपली मैं ओपन करता हूँ कमांड लाइन टूल और यहाँ पर मैं करता हूँ CLS और यहाँ पर हमने जस्ट रन करना है npm install, ठीक है। अब दोस्तों इस कमांड को रन करने के साथ साथ npm क्या करेगा, npm जस्ट रीड करेगा इस फाइल को, npm जस्ट रीड करेगा इस फाइल को, और इस फाइल के अंदर जितने भी डिपेंडेंसीज मौजूद है, यानी ये दो डिपेंडेंसीज, सो वो इस फाइल को रीड करेगा और इसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज मौजूद है उसको इंस्टॉल करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ जस्ट एंटर एंड जस्ट वेट। सो ये दोबारा क्रिएट करेगा नोड मॉड्यूल्स को, यहाँ पे देखे ना क्रिएट हुआ, और यहाँ पे देखे ना वी हैव स्टिल द सेम फाइल। अगर इसको मैं कर दूँ एक्सपेंड हो, तो इसके अंदर हमारे पास है दो फोल्डर्स, एक हमारे पास है कलर्स जो हमने इंस्टॉल किया था कलर पैकेज, उसके अलावा हमारे पास मौजूद है केस, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मौजूद है केस पैकेज पी, ठीक है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ कलर्स और केस पैकेज को, ठीक है। सो इसको मैं करता हूँ क्लोज अप, और मेन फोल्डर के अंदर हमारे पास मौजूद है एप फाइल, इसके अंदर मैं आता हूँ और इस कंप्लीट कोड को मैं करता हूँ पर नाउ जस्ट डिलीट, ठीक है, मैं करता हूँ डिलीट। सो दोस्तों सबसे पहले हमने एक्सेस करना है केस पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया है। सो द प्रोसेस इज़ वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पर एक वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ कांस्ट, और वेरिएबल का नेम कोई भी हो सकता है, लेट से मैं करता हूँ टेक्स्ट केसेस, ठीक है, इक्वल टू, और फिर हमने यूज़ करना है रिक्वायर फंक्शन, ठीक है, रिक्वायर फंक्शन, और क्या नेम था पैकेज का, हमारे पास था केस। सो दोस्तों वी डोंट नीड टू ऐड द नोड मॉड्यूल्स फोल्डर पाथ, वी डोंट नीड टू ऐड द नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, नोड.js खुद समझता है, ठीक है, नोड.js खुद समझता है, ठीक है। वी जस्ट नीड टू ऐड द पैकेज नेम, वी डोंट नीड टू ऐड नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, ठीक है, वी जस्ट नीड टू ऐड द पैकेज नेम। सो हमारे पास है केसेस, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ और, हर एक पैकेज का अपना पैकेज डॉट जेसन फाइल होता है, हर एक पैकेज का अपना पैकेज डॉट जेसन फाइल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं जाऊँ इनटू नोड मॉड्यूल्स, यहाँ पे है केस, इसके अंदर देखना हमारे पास मौजूद है पैकेज डॉट जेसन, और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ द एंट्री पॉइंट के, एंट्री पॉइंट का मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ, नीचे में आता हूँ। सो यहाँ पे देखना हमारे पास है मेनू, इसका मतलब है द एंट्री पॉइंट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी फाइल का नेम हमने दिया है यहाँ पे, ठीक है, जो भी पाथ हमने दिया है, सो अब यहाँ पे नोट किया करेगा, वो रीड करेगा पैकेज डॉट जेसन फाइल को, और वहाँ पे जो भी एंट्री पॉइंट दिया है, सो ये एक्सेस करेगा उस एंट्री पॉइंट को। सो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है डिस्क फोल्डर, डिस्क का है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है डिस्क फोल्डर, और इसके अंदर मौजूद है केस डॉट जेएस, यानी ये फाइल केस डॉट जेएस, सॉरी नॉट केस डॉट जेएस, ठीक है। सो रिक्वायर फंक्शन क्या करता है, वो असल में रीड आउट करता है पैकेज डॉट जेसन फाइल को, और वहाँ पे जो भी एंट्री पॉइंट मौजूद है उस फाइल को एक्सेस करता है, ठीक है दोस्तों। मैं करता क्लोज अप। अब किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इस पैकेज को, यहाँ पे मैं आता हूँ ब्राउज़र में, और नीचे जो हमारे पास था केस, नीचे में आता हूँ, हमने जस्ट एक्सेस करना है वेरिएबल का नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ कंसोल डॉट लागो, और वेरिएबल का नेम हमारे पास है टेक्स्ट केसेस, लेट्स कॉपी दैट, पेस्ट और फिर डॉट। सो यहाँ पर देखना हमारे पास है डिफरेंट फंक्शंस, केमल, कैपिटल, कांस्टेंट, हेडर, लोअर। सो लेट्स से मैं करता हूँ
आपर आपर। और इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ लोअर केस में सम टेक्स्ट, लेट से हेलो शकील खान। और सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ इनटू कमांड प्रॉम्प्ट, cls, यहाँ पर मैं करता हूँ node app.js। सो दोस्तों यहाँ पर देखें ना, हमारे पास है हेलो शकील खान एन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। अब लेट्स सी अगर मैं कर दूँ लोअर लोअर, और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू अपर केस, हेलो शकील खान, सेव द फाइल। अगर मैं दोबारा रन करूँ, सॉरी, नोट ऐप डॉट जे एस, यहाँ पे देखें हमारे पास है हेलो शकील खान एंड स्मॉल लेटर्स, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। कैपिटल स्नैक, स्नैक क्या करते हैं उस इस फॉर्म में आपको डिस्प्ले करेगा। अगर यहाँ से आप फास्ट करें फू बारो, तो उसके अंदर ये ऐड करेगा अंडरस्कोर, स्पेस की जगह ये ऐड करेगा अंडरस्कोर। अगर आप ऐड कर ले फास्कल, ठीक है। अगर आपके पास नेम इस फॉर्म में है फू डॉट बारो, तो डॉट को ये रिमूव करेगा, और जो डॉट के बाद जो वर्ड आएगा उसको करेगा कैपिटल लेटर में, ठीक है। इसके अलावा केमल केस की बाप हेडर कांस्टेंट, सो डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा एक हमारे पास था कलर्स, जो हमने इंस्टॉल किया था। अब किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इस पैकेज को, नीचे में आता हूँ। दोस्तों हमारे पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए ना, ब्लैक हो, रेड हो, ग्रीन, येलो, ब्लू, मैजेंटा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पर मैं करता हूँ कांस्ट, और वेरिएबल का नेम लेट से कलर्स इक्वल टू रिक्वायर फंक्शन, और पैकेज का नेम था कलर्स, ठीक है, कलर्स। और जो हमारे पास, इसको मैं करता हूँ पर नाउ रिमूव, और कलर्स वेरिएबल को मैं करता हूँ एक्सेस। और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, नीचे में आता हूँ कि क्या तरीक़ाकार है। यहाँ पे आपने फास्ट करना है मैसेजो, और उसके बाद आपने यूज़ करना है डाटो, और फिर कलर का नेम हो। सो लेट से मैं करता हूँ यहाँ पे शकील खानो और डाटो, और फिर कलर से लेट से ग्रीन, सेव द फाइल। अगर मैं यहाँ पे आऊँ नोड ऐप डॉट जे एस, यहाँ पे देखना हमारे पास मौजूद है ग्रीन कलर, ठीक है। अगर मैं कर दूँ यहाँ पे रेडो रेडो, सेव द फाइल और रीरन, सो वी हैव रेड शकील खान, ठीक है। सो जो कलर्स अवेलेबल है वो ऊपर आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर देखना हमारे पास है डिफरेंट कलर्स, बीजी ब्लैक हो, ऊपर भी मौजूद है लॉट्स ऑफ कलर्स, ब्लू, येलो, ग्रीन, वाइट, ग्रे। इसके अलावा हम एक यहाँ पे दिया हुआ है, मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे अपना एक थीम भी आप क्रिएट कर सकते हैं इसी तरह, ठीक है। यानी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं करता हूँ ऊपर, यहाँ पे आता हूँ, कलर्स वेरिएबल हो, और इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है सेट थीम। इससे मैं पास करता हूँ एक ऑब्जेक्ट को, इसके अंदर हमारे पास होंगे की वैल्यूज। सो लेट से मैं करता हूँ एरर। अगर हमारे पास एरर हो तो क्या कलर डिस्प्ले होगा, उस पर कौन सा कलर अप्लाई होगा, हमारे पास होगा रेड कलर हो। लेट्स से अगर हमारे पास हो सक्सेस, तो कौन सा कलर डिस्प्ले होगा, ग्रीन। अगर हमारे पास हो लेट्स से वार्निंग, सो क्या डिस्प्ले होगा, येलो, ठीक है। हमारे पास ऑरेंज अवेलेबल नहीं है, जस्ट येलो अवेलेबल है। इसके अलावा और कलर्स भी अवेलेबल है। सो लेट्स से मैं करता हूँ यहाँ पे प्लीज़ फिल आउट योर फॉर्म। हमारे पास एरर है, सो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ जस्ट एरर, यानी जस्ट इस की को मैं यूज़ करता हूँ। सेव द फाइल, और यहाँ पे मैं आता हूँ नोड ऐप डॉट जी एस। यहाँ पे देखें हमारे पास है प्लीज़ फिल आउट योर फॉर्म एंड रेड कलर। अगर हमारे पास कोई सक्सेस हो, लेट्स से कंग्रेचुलेशन यू हैव क्रिएटेड योर अकाउंट, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सक्सेस, और यहाँ पे आता हूँ CLS। यहाँ पे देखो ना वी हैव दिस ग्रीन। अगर हमारे पास हो लेट्स से वार्निंग,
like so. Save the file, let's run. Yeah, cool, perfect. अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि वंस वी अपडेट समथिंग इन द app dot js file, once we add update something in the app dot js file, so फिर मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पर दोबारा मैं रन करता हूँ नोड ऐप डॉट जी एस। तो दोस्तों ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बार बार हम रन करते हैं नोड ऐप डॉट जे एस फाइल, हर दफ़ा हम रन करते हैं इस कमांड को, ठीक है। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक ड्यू डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता हूँ, उसके थ्रू से वंस वी अपडेट समथिंग इन द ऐप डॉट जे एस फाइल, सो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए स्टार्ट करेगा सर्वर को, ठीक है, या सर्वर या इस कमांड को हमारे दोबारा री रन करेगा, ठीक है। सो वी डोंट नीड टू रीरन दिस कमांड अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो वो मैं इंस्टॉल करता हूँ, सो मैं कहता हूँ cls और npm i, और कमांड हमारे पास है, सॉरी पैकेज हमारे पास है नोड मान। अब दोस्तों ये पैकेज मैं जस्ट यूज़ करूँगा डेवलपमेंट पेज में, इस पैकेज को मैं जस्ट यूज़ करूँगा डेवलपमेंट पेज में। once we upload our website on the server, सो सर्वर पर मैं यूज़ नहीं करूँगा नोडमान पैकेज को, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ डैश डी कैपिटल लेटर में, ठीक है। सो डैश डी का मतलब ये है कि इस पैकेज को मैं इंस्टॉल करता हूँ इज़ अ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, ठीक है। सो मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और अब ये इंस्टॉल होगा थोड़ी देर में, जस्ट वेट फॉर दैट, ठीक है। इंस्टॉलिंग। अब दोस्तों पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर हमारे पास अब क्रिएट होगा एक दूसरा की, उसका नेम होगा ड्यू डिपेंडेंसी, और उसके अंदर स्टोर होगा नोडमान पैकेज, क्योंकि नोडमान पैकेज हम जस्ट यूज़ करेंगे डेवलपमेंट पेज में, उसको ऑनलाइन सर्वर पे हम यूज़ नहीं करेंगे वंस वी अपलोड आवर वेबसाइट ऑन द ऑनलाइन सर्वर, ठीक है। अब अगर मैं ओपन करूँ पैकेज डॉट जेसन को, सो यहाँ पे देखें हमारे पास क्रिएट हुआ है ये की ड्यू डिपेंडेंसीज, इसके अंदर मौजूद है नोड मान। अब दोस्तों किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं नोड मान को, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं करता हूँ क्लियर cls। सो यहाँ पे हमने यूज़ करना है नोड मान, और फिर जिस फाइल को हमने रन करना है, सो हमारे पास है ऐप डॉट जे एस, नोडमान इज नॉट recognized as internal or external command. What's happening? इसको मैं ओपन करता हूँ एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और मैं जाता हूँ इनटू ऐप डायरेक्टरी, फिर cd इनटू नोड बेसिक्स, ठीक है। ये मेरे ख्याल में स्टिल वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा लेकिन मेरे सिस्टम में थोड़ा इशू है, आपके पास कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है, आई होप। लेकिन मेरे सिस्टम में थोड़ा इशू है फात का, फात भी मैंने सेट किया था लेकिन स्टिल ये मेरे पास काम नहीं कर रहा है। अगर मैं दोबारा करूँ नोड मान ऐप डॉट जे एस, यहाँ पर देखना ये स्टिल वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक और वे भी मौजूद है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं वो यूज़ करूँगा, वो हमारे पास है पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। दोस्तों पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारे पास मौजूद है स्क्रिप्ट्स ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखें हमारे पास है स्क्रिप्ट्स। सो इसके अंदर हम अपने स्क्रिप्ट्स को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों असल में नोडमान ऐप डॉट जे हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, इसके अलावा अगर हम ऐड करें नोड ऐप डॉट जे तो ये भी हमारे पास एक स्क्रिप्ट है। सो इसके अंदर हम अपने स्क्रिप्ट्स को ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स से टेस्ट की जगह मैं ऐड करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वर, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ रिमूव, और जो कमांड मैंने ऐड किया था यहाँ पे, ठीक है, वो मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट नोडमान ऐप डॉट जे एस, नोड ऐप डॉट जे एस, सेव द फाइल। अब यहाँ पे मैं आता हूँ cls और मैं करता हूँ npm नॉट नोडमान, मैं करता हूँ npm, उसके बाद हमने ऐड करना है रन, और फिर जो कमांड हमने ऐड किया है, सो हमारे पास है ये कमांड सर्वर,
तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं करता हूँ सर्वर, ठीक है, और एंटर की मैं प्रेस करता हूँ। अब जस्ट वेट करें, यहाँ पे देखें ना, वी हैव दिस नोड मान सक्सेसफुली। अब लेट से अगर यहाँ पे मैं कोई चेंज करूँ, लेट से अगर यहाँ पे मैं कर दूँ एरर, सेव द फाइल। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे देखें ना, we have this message, so we don't need to restart our command again and again, we have this message। let's say अगर यहाँ पे मैं दोबारा यूज़ करूँ वार्निंग, वार्निंग सेव द फाइल, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे देखें ना, वी हैव दिस मैसेज, सो वी डोंट नीड टू रीरन आवर कमांड अगेन एंड अगेन, ठीक है दोस्तों। सो आप अपना कमांड यहाँ पे भी रन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, और इसके अलावा वो आप पैकेज डॉट जेसन में भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, या इस स्क्रिप्ट के अंदर, और फिर आपने जस्ट रन करना है ये कमांड, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी दिया है सर्वर मैंने दिया है, ठीक है। सो ये तरीक़ाकार भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो आई थिंक ये काफ़ी है आज के लिए। आपको स्टेल जो भी इशू हो मेरे लैंग्वेज में, स्टेल मेरे उर्दू सही नहीं है, ठीक है, बार बार मेरे पास इश्यूज़ आते हैं उर्दू में, मेरा जो ग्रामर है उर्दू का वो भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उर्दू हमारा तो कौमी ज़बान है पाकिस्तान का, लेकिन हमारा इलाक़ाई ज़बान नहीं है असल में जो स्टिल मुझे इश्यूज़ है। सो सॉरी फॉर दैट इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपको जो भी इशू हो आप कमेंट कर सकते हैं। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।